दोस्तों, अगर जिनेडिन जिडान 2016 में बोल रहा है दैट दिस बॉय विल बी इम्पोर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड, अगर ये बंदा क्रूज की आइकॉनिक नंबर 8 जर्सी पहन रहा है, और या फिर कार्लो एंसेलोटी बोल रहे हैं दैट इफ फेडी वैल्वर्डे डजंट स्कोर 10 गोल्स फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन, आई विल टेयर अप माय कोचिंग लाइसेंस, तो आप समझ जाओ दैट दिस किड इज बिल्ड फॉर ग्रेटनेस यार. 3 goals, 1 half, and 1 single message that never underestimate the heart of a Madrista. भाई मतलब रियल मैड्रिड एंटर्ड वन ऑफ देयर बिगेस्ट मैचेस ऑफ द सीजन विदाउट देयर 3 सुपरस्टार्स यार. चाहे आप जूड बेलिंगम की बात कर लो, चाहे आप रॉड्रिगो की बात कर लो, आप किलियन एम्बापे की बात कर लो, ऊपर से एल्वारो करेरास भी इंजर्ड था भाई. 4 सुपरस्टार्स were missing, but when the superstars were missing, one man stepped up and became that superstar for the team. पूरी स्क्रिप्ट उल्टी कर दी भाई. He scored a hat trick, 3 goals in 22 minutes यार. पहला गोल at the 20th minute जहां पे उसने डोनारुमा का भूत बना दिया and scored the first one. दूसरा गोल 27th मिनट पे लेफ्ट फुटेड शॉट across the goal making it 2-0. एंड देन द थर्ड गोल दोस्तों, भाई मेरी कच्छियाँ फट गई वो वाला गोल देख के, क्योंकि गॉड प्रॉमिस मैं वीडियो गेम में फीफा में भी ऐसा गोल ना मार पाऊँ जो फेडी वैल्वर्डे ने रियल लाइफ में मारा है. दैट इज वाई हैट्स ऑफ टू फेडी वैल्वर्डे यार. एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट फेडी वैल्वर्डे इज, भाई इतना हम्बल है भाई, इनोसेंट सा लगता है. एंड ही नेवर कंप्लेन्स अबाउट हिज पोजीशन भाई. उसको आप सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड खिला लो, सेंट्रल मिडफील्ड खिला लो, राइट विंग खिला लो, राइट बैक खिला लो, ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिज टीम. ही प्लेस थ्रू इंजरीज, ही लीड्स बाय एग्जांपल्स, ही इज द कैप्टन इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म फॉर रियल मैड्रिड. एक और क्रेजी स्टैट सुनो भाई, ही इज द प्लेयर हु रन्स द मोस्ट इन द रियल मैड्रिड टीम. भाई 11 से 12 किलोमीटर ये भागता है, विच इज मोर देन एनी अदर फुल बैक और एनी अदर विंगर इन दैट टीम. एंड ऑफ कोर्स भाई ही हैज क्रेजी स्किल्स, बट वन ऑफ हिज बिगेस्ट एसेट इज हिज मेंटालिटी दोस्तों. It is very fair to say that Fede Valverde has become the pillar of the next generation of midfielders. And beauty पता है क्या है भाई? That sometimes greatness recognize greatness before the world does यार. Zinedine Zidane noticed him at the age of 18 यार. So Real Madrid signed Fede Valverde for £5 million from a Uruguayan club Penarol भाई. They just signed a kid with the lungs of steel and the heart made for big European nights. And the best thing is that Real Madrid did not rush Fede Valverde into the main team. Instead उन्होंने उसको कस्टिला भेज दिया, जो कि रियल मैड्रिड की रिजर्व टीम है यार. एंड उस टाइम पे कस्टिया का कोच कौन था? Zinedine Zidane, who noticed him, and he noticed something in Valverde that statistics couldn't explain by. He literally said that this boy will be important for Real Madrid, and this boy was important for Real Madrid against Manchester City when he scored a crazy hat-trick yaar. Real Madrid fans na absolutely love Fede Valverde because he is not just a midfielder, he is 3 players in one yaar. चाहे आप एलीट स्टैमिना की बात करो, चाहे आप एक बॉक्स टू बॉक्स रनर की बात करो, चाहे आप एक डिफेंसिव मॉन्स्टर की बात करो, एक लॉन्ग रेंज पाइल ड्राइवर शूटर बैंगर वाले प्लेयर की बात करो, या फिर आप एक टैक्टिकल वर्सेटैलिटी वाले प्लेयर की बात करो, ही हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड ऑल द ट्रेड्स दैट सेपरेट हिम फ्रॉम द अदर मिडफील्डर्स यार. And of course it is not just skills यार. In his tenure for Real Madrid, Fede Valverde has already had some of the crazy iconic moments यार. एक आइकॉनिक मोमेंट जो याद आता है वो 2020 का स्पेनिश सुपर कप फाइनल अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड. स्कोर ड्रॉ हो रहा है, 0-0 चल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम में मैच जा चुका है, 113th मिनट, एंड एथलेटिको मैड्रिड का स्ट्राइकर वाज ऑलमोस्ट थ्रू टू क्रिएट अ 1-on-1 सिचुएशन विद द रियल मैड्रिड गोलकीपर. That is where Fede Valverde came in, deliberately fouled that Atletico striker and took the red card यार. The foul was just outside the penalty box ताकि penalty भी ना मिले, and Real Madrid won that match on penalties दोस्तों, because sometimes the greatest thing in football is not about just scoring that goal भाई. It is about sacrificing yourself for the badge, and Fede Valverde was all about it. दूसरा आइकॉनिक मोमेंट भाई, द असिस्ट विच वन रियल मैड्रिड द चैंपियंस लीग यार. एक गोल का डिफरेंस, विनीशियस जूनियर स्कोरिंग दैट गोल
Who made that assist? It was Fede Valverde with that iconic assist. He did not score, but he created the goal which won Real Madrid their 14th UEFA Champions League against Liverpool यार. देखो हिस्ट्री हमेशा गोल स्कोरर का नाम याद रखेगी भाई, बट ट्रू फुटबॉल फैंस विल ऑलवेज रिमेंबर दैट मोमेंट दैट क्रिएट देम. फेडी वाल्वर्डे को ना मैनचेस्टर सिटी से थोड़ा सा प्यार तो है ही भाई. बिफोर स्कोरिंग दिस फर्स्ट हाफ हैट्रिक और जो थर्ड गोल उसने मारा, ही एक्चुअली स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन 2024 which was an absolute banger and that was also awarded the UEFA Champions League गोल ऑफ द सीजन भाई. तो वहीं उसको ही रेप्लिकेट करते हुए फेडी वाल्वर्डे डिड इट अगेन एंड स्कोर्ड दैट थर्ड आइकॉनिक गोल which also could be nominated for the UEFA Champions League goal of the season. Bygone. For me, I think it is fair to say that Fede Valverde could be one of the most underrated midfielders in the world of football currently यार. अगर Valverde प्रीमियर लीग में खेल रहा होता ना तो शायद conversations थोड़ी different होती and शायद football fans would be, nominating him for being the one of the best midfielders in the world of football right now. And you know what? I'm not comparing them, but Fede Valverde could be the closest thing to Steven Gerrard in modern football right now. चाहे आप बॉक्स टू बॉक्स एनर्जी की बात कर लो, चाहे आप लॉन्ग रेंज शॉट्स की बात कर लो, या फिर आप लीडरशिप की बात कर लो, Fede Valverde has it all. He probably could be more important than Jude Bellingham at this point of time for Real Madrid as well यार, है ना भाई? And I know that every great era ends, but Real Madrid always find their next warrior भाई. जो empire क्रूस और मॉडरिच ने बनाया था, मे बी फेडी वाल्वर्डे इज द नेक्स्ट वन टू लीड इट यार. एंड ऑफ कोर्स एक प्लेयर की ग्रेटनेस उसकी नंबर ऑफ टीम ट्रॉफीज से आइडेंटिफाई होती है. तो फेडी वाल्वर्डे हैज ऑलरेडी वन 2 चैंपियंस लीग्स, 3 ला लीगा टाइटल्स, 2 FIFA Club World Cups, 2 Spanish Super Cups and 2 UEFA Super Cups as well. And it is fair to say that Fede Valverde is one of the most decorated midfielders of this generation यार. So ये थे मेरे thoughts around Fede Valverde. आपके क्या है प्लीज़ बताना मेरे को comment section में. प्लीज़ like, share, subscribe and भाई.